गुजरात की मरियम नामी लड़की उसामा नामी लड़का लाहौर में हॉस्पिटल के अंदर उसे छोड़कर फरार हो जाता है इस काते हमल के बाद। उसके बाद बहुत सारे मुल्ज़िमान गिरफ्तार होते हैं। मुल्ज़िमान के डीएनए टेस्ट लिए जाते हैं। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ चुकी है। डीएनए की रिपोर्ट अभी रिसेंटली आई नहीं, मंगवाई गई है। 2021 की ये बात है और 2022 का ये जुलाई आ गया है, तो रिपोर्ट आई नहीं, रिपोर्ट मंगवाई गई है। रिपोर्ट मंगवाने पर खुद ब खुद ही आनी चाहिए थी। मंगवाने पर यह बताया जाता है कि वो कह रहा इसकी गलती है, वो कह रहा उसकी गलती है। अब दोनों की गलती के ऊपर खराब तो केस हुआ। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ खुरम शहजाद और आप देख रहे हैं नेशनल पॉइंट। नाज़रीन, गुज़िश्ता साल एक केस बहुत ही वायरल होता है। गुजरात की मरियम नामी लड़की उसामा नामी लड़का लाहौर में हॉस्पिटल के अंदर उसे छोड़कर फ़रार हो जाता है इस काते हमल के बाद। उसके बाद बहुत सारे मुल्ज़िमान गिरफ्तार होते हैं। मुल्ज़िमान के डीएनए टेस्ट लिए जाते हैं। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ चुकी है। इस रिपोर्ट में क्या है, इस केस का क्या बना, मुदस्सर चौधरी एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने इस पूरे केस को फॉलो किया है, अदालतों में लेकर गए, मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार कराया। लम्हा ब लम्हा हम आपको अपडेट करते रहे। तो आज इनसे जानते हैं जो डीएनए रिपोर्ट आई है, किस मुल्ज़िम के साथ वो मैच की है, कौन उसका मुजरिम था, उसामा मुजरिम था या उसामा के अलावा कोई इसका मुजरिम था। क्योंकि उसामा तो कह रहा था कि मैंने इस लड़की की मरियम की हेल्प की है, तो हेल्प के दौरान इसकी डेथ होगी, तो मैंने तो इसको हेल्प करते करते मैं कानून नाफिज करने वाले इदारों की गिरफ्त में आ गया हूँ। तो इस केस का असल मुल्ज़िम कौन था और ये केस का क्या बना है, आगे क्या होने वाला है, तो मुदस्सर चौधरी साहब से जानते हैं। जी चौधरी साहब, मुझे बताइएगा, डीएनए रिपोर्ट आ चुकी है, 5 मुल्ज़िमान के सैंपल लिए गए थे, किसके साथ मैच की है? जी देखिए, डीएनए की रिपोर्ट अभी रिसेंटली आई नहीं, मंगवाई गई है। पहले इस बात को क्लियर कर लिया जाए, क्योंकि 1.5 साल हो गया था डीएनए की रिपोर्ट्स नहीं आ रही थी। इंफॉर्मेशन कमीशन में पिटीशन दायर करते हैं अदारों को, फोरेंसिक लैब को और पुलिस को बना के, पार्टी बना के, वहाँ पे रिपोर्ट मंगवाई जाती है सख्ती के साथ। फिर वो रिपोर्ट भेज देते हैं और रिपोर्ट में तमाम अदारों के ऊपर एक मशकूक हो जाता है काम। रिपोर्ट आप नाज़रीन को आपके सामने दिखाई जा सकती है, आप दिखा दो। उसमें लिखा हुआ है कि सैंपल लेते वक्त तफ्तीशी से, आईओ से या किसी से गलती हो है, जिस वजह से प्रॉपर सैंपल नहीं लिए गए और हम उसका टेस्ट परफॉर्म नहीं कर सके, टेस्ट ही परफॉर्म नहीं कर सके। ये बात 1.5 साल बाद वो बता रहे हैं, जब हम खुद उनसे रिपोर्ट मंगवाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की पिटीशनें फ़ाइल करते हैं। कितना अरसा पहले ये रिपोर्ट आ जानी चाहिए थी, जो नहीं आई, सर्द खाने में उन्होंने छुपा दी और आपने पिटीशन दायर की तो रिपोर्ट आई। कितना अरसा पहले आ जानी चाहिए? 21 जनवरी का ये वाक़या है, 2021 की ये बात है और 2022 का ये जुलाई आ गया है, तो रिपोर्ट आई नहीं, रिपोर्ट मंगवाई गई है। हाई प्रोफाइल केस था, वज़ीर आला ने नोटिस लिया, वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया। उसके साथ ये सियालकोट मोटरवे का इंसिडेंट हुआ था, उसकी रिपोर्ट 7 दिन बाद आ गई थी। तो इसका देख लें, 1.5 साल बाद रिपोर्ट नहीं आई, रिपोर्ट मंगवाई गई है और उन्होंने ऐसा दरमियान में रास्ता निकाल दिया है कि एक एग्ज़ाम होता है, या बंदा फेल है या पास है। अब उसको कहा जाता है ना तुम फेल हो ना तुम पास हो। ये एक अजीब इतना हो सकता है चौधरी साहब, इतना हाई प्रोफाइल केस था और उसका जो रिज़ल्ट आ रहा है यस नो में नहीं आ रहा कि ये जो 5 मुल्ज़िमान के सैंपल लिए गए थे, इनमें से किसी के साथ या तो होता ना कि मैच कर गया या नहीं मैच किया, ये रिज़ल्ट आना चाहिए था ना। वो कह रहे हैं जी जो सैंपल थे वही ठीक तरह नहीं लिए गए, तो किसकी नेगलिजेंसी है? अब देखिए, नेगलिजेंसी अदारे ने तो साथ सिफारिशात भी है कि पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करनी बनती है। लेबॉर्ट्री वालों ने कहा, ये आप उर्दू में लिखा हुआ है ना, वो आप नाज़रीन को दिखा दो। उसमें लिखा है कि तफ्तीशी की गलती है, यानी कि वो इंडिकेशन दे रहे हैं आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से रब्ता करते हैं, वो कहते हैं जी हमने तो कलेक्शन बिल्कुल ठीक किया था, अगर कोई गलती हुई भी है तो वो लैब वाले, फोरेंसिक लैब वालों से गलती हुई है। अब अदालतें बड़ी खूबसूरती से काम कर रही होती हैं, वकला जजेस बड़े ज़बरदस्त तरीके से केस को अपना प्लीड कर रहे होते हैं। तो जब यहाँ पे ऐसी रिपोर्टें आ जाएं, तो अब टेस्ट ना तो किसी जज ने परफॉर्म करना है, ना किसी वकील ने परफॉर्म करना है, ना फैमिली ने परफॉर्म करना है। ये समझते हैं चौधरी साहब के वो जो उसामा के साथ जो मुल्ज़िमान थे, उन्होंने प्रेशर डाला हो, पैसा दिया हो, जिसकी वजह से ये रिज़ल्ट ख़राब कर दिया हो? देखिए, किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना अच्छी बात नहीं है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि जो फोरेंसिक लैब वाले कह रहे हैं वो भी सच हो। ये बेहतरीन इल्म तो अल्लाह ताला की ज़ात ही जानती है ना, इसलिए किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाया जाए। जिस तरह हम ये साबित करेंगे कि ये रिज़ल्ट ख़राब था या इसको ख़राब किया गया है? देखिए, इसके ऊपर तो एक एप्लीकेशन दी है दोबारा, वो भी आप नाज़रीन को दिखा सकते हैं। आईजी पंजाब को कहा है कि वो पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करे और हमें बंदे सामने लेकर आए, वज़ीर आला को दी है एप्लीकेशन कि इसमें कमेटी दोबारा बना दी जाए।
कमेटी बनती है या नई को वज़ीर आला इसके IG पंजाब दोबारा नोटिस लेता है, तो उसमें फिर डेफिनेटली हमेशा ऐसे ही होता है कि वो इंक्वायरी में बात सामने आती है। अब देखिए ना, 1.5 साल हो चुका है इस केस को, तो जो फैमिली है उनको पता ही नहीं चल सकता कि हमारी बेटी का कातिल कौन है, मुजरिम कौन है। जी ऐसे ही है, बस वो क्या कह सकते हैं ना, वो भी इदारा हमारा है, ये भी इदारा हमारा है। अब किसी इदारे को क्या कह सकते हैं, लेकिन हेल्प प्रोसीड करने के लिए दोबारा फिर एप्लीकेशन दे दिया और वो आपके पास है। एप्लीकेशन तो आपने दे दिया चोई साहब, इतने हाई प्रोफाइल केसेस होती हैं, इतने हाई प्रोफाइल केस को ख़राब कर दिया गया जिस पे वज़ीर आला ने नोटिस लिया, वज़ीर आज़म तक बात गई, पाकिस्तान के अलावा बाहर भी से भी जो कंट्री मुल्क है उन्होंने भी देखा कि पाकिस्तान में इस तरह एक लड़की को हॉस्पिटल में छोड़ा जाता है, इस काते हमल के बाद वो मुलज़िम छोड़ के भाग जाता है, उसकी फ़ैमिली को नहीं पता होता, उसकी फ़ैमिली को पता चलता है, वो फ़ीस जमा करवाने आती है लड़की और उसकी मौत वाक़या हो जाती है, तो मुलज़िम तक ही नहीं हम पहुँच सकते, इतनी नेग्लिजेंसी है हमारी। नेग्लिजेंसी यहाँ पे एक बात तो आपकी मैं एडमिट करता हूँ कि ये वो केस है जिसको वायरल हुआ, वज़ीर आला ने नोटिस लिया, IG पंजाब ने नोटिस लिया, वज़ीर आज़म ने इसको वाच किया। अगर उसका रिज़ल्ट ये होता है 1.5 साल बाद कि रिपोर्ट मंगवाने पर खुद ब खुद ही आनी चाहिए थी, मंगवाने पर ये बताया जाता है कि वो कह रहा इसकी गलती है, वो कह रहा उसकी गलती है। अब दोनों की गलती के ऊपर ख़राब तो केस हुआ, अगर इनमें ये हालत तो बाकी केसों की क्या सूरत हाल बनती होगी। मैं कह रहा हूँ ना, आपने पूरा 1.5 साल इस केस के ऊपर मेहनत की है, आपका भी होगा कि एज अ वकील मुझे मेरी ये जो CV पे ये दर्ज हो कि ये जो केस था इसके मैंने मुलज़मान को कैफरे किरदार तक पहुँचाया, तो आप पे क्या गुजरी है कि 1.5 साल आपने केस को आपने अदालतों में लेकर गए हैं, सुबह शाम मेहनत की है, किताबें खोली हैं, कानून एक्ट पढ़े हैं, तो उसके बाद आपको DNA रिपोर्ट पे मुनस्सर था और DNA रिपोर्ट ही खिलाफ आ नहीं भाई, कानून एक्ट तो वकील को वैसे ही याद होते हैं, हमारा तो ये एक रोज़ाना की रेगुलर काम है। और दूसरी बात ये कि हमने चलना था इंस्ट्रक्शन पार्टी के इंस्ट्रक्शन के ऊपर, उन्होंने अगर फर्दर प्लीड करने के लिए कहा है तो हम प्लीड करेंगे, देखिए एंड तक लेके जाएंगे, बाकी फ़ैसला तो वही जो मेरे अल्लाह पाक की ज़ात को मंजूर होता है। वो जो लड़का था उसामा, तो फिर तो वो ठीक कह रहा था कि मैंने तो इसकी मदद की है जिसकी वजह से मैं फंस गया हूँ, तो फिर तो उससे फ्रांसिक लैब रिपोर्ट्स ना आने पे खुद से तजिया नहीं निकाल सकते, तजिया तो तब निकालते जब कोई चीज़ सामने आए। जो सब एक और सवाल भी पैदा होता है कि 5 मुलज़मान के DNA टेस्ट लिए गए थे, DNA टेस्ट की रिपोर्ट को ख़राब किया गया, इसका मतलब उन 5 में थे कोई तो मुलज़िम होगा। ख़राब किया गया है या ख़राब हुई है, ये भी एक अलग क्वेश्चन है, अभी इसके ऊपर भी हम कुछ नहीं कहा जा सकते। वो कहते हैं इनसे ख़राब हुई है, वो कहते हैं उन्होंने ख़राब की है। अब अगर तो ख़राब की गई है फिर करवाया जा सकता है, अगर हुई है तो फिर अल्लाह ताला की ज़ात जानती है। अच्छा, आप कह रहे हैं जी, लैब वाले कह रहे हैं जी पुलिस के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, तो वो जो पुलिस वाले उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो जाएगी? लैब वाले कह नहीं रहे, लैब वाले ने आप उनकी पेज आपके सामने इसको पढ़ें, वो कहते हैं जी इनकी नालायकी की वजह से हमने इस बारे में सिफारिशात की हैं कि ये मेरिट तक सैंपल नहीं पहुंचा हमारे पास ना, यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं अपने लफाजों में, वो डायरेक्ट तो नहीं लिखा लेकिन उन्होंने ये लिखा है कि ये उनकी गलती है, तो उनको बुनियाद बनाकर कार्रवाई की जा सकती है। जी जहाँ पे कार्रवाई जिसके खिलाफ जो ना यानी कि जो गुनाह किससे सरजद हुआ हो सज़ा तो उसको मिलती है, पाकिस्तान की अदालतें इतना भी नहीं अभी गई हुई। अब जो मरियम की फैमिली है उनका क्या कहना है कि उन्होंने आगे कार्रवाई करवानी है, क्या अब आपकी बात हुई? जी वो प्लीड करने के लिए, एंड तक प्लीड करने के लिए वो तैयार है, और जो एप्लीकेशन आपको दिया वो नहीं है केस तैयार कर रहे हैं कि उसमें यही लिखा है सारा कि हमें रिपोर्ट चाहिए, दोबारा कमेटी बनाई जाए, इंसाफ चाहिए। केसेस में जो DNA रिपोर्ट ठीक नहीं आती, जो मुलज़मान पार्टी होती है, तो कितने उसके फेवर में ये चीज़ आती है? देखिए केस कमज़ोर होता है और वकला और जज ने सिर्फ जो उनके पास चीज़ आती है उसको देख के आगे प्लीड करना होता है, बाकी तो काम सारे इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंटों ने करनी होती है, रिपोर्ट्स फ्रांसिक लैब ने देनी होती है, तो केस कमज़ोर होता है, फ़र्क पड़ता है। कितने इसके अलावा और केसेस आपने देखे जिसमें इस तरह की ही रिपोर्ट आई? देखिए अभी तक इस तरह का हर केस के ऊपर डिपेंड होता है, किसी में जल्दी आ जाती है, किसी में नहीं आती, किसी में मुखालिफ पार्टी अप्रोच करती है, किसी में नहीं करती, कोई अच्छे लोग अप्रोच नहीं होते, कोई हो जाते हैं, ये तो रेगुलर एक काम, इसमें कोई ये कैलकुलेशन नहीं बताई जा सकती। सब मुझे ये बताइए कि DNA की रिपोर्ट इतनी लेट क्यों आती है? इतनी टेक्नोलॉजी ने तरक्की कर रही है, तो जब केस स्टार्ट होता है तो स्टार्ट में क्यों नहीं आती, 1-2 हफ्तों के बाद क्यों नहीं ये रिपोर्ट आई? रिपोर्ट आनी तो फौरी तौर पे चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में थोड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, एक ही लैब है, पूरे पाकिस्तान से सैंपल आने होते हैं, लेकिन इतनी भी डिले नहीं होना चाहिए, ये इस डिपार्टमेंट को थोड़ा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। लेकिन
कुछ केसेस जिनमें अगर अदारे काम करना चाहें तो सियालकोट वाले केस आप देख ले, वहाँ पे रिपोर्ट 7 दिन के अंदर भी आ गई थी। जब काम को करना चाहे तो ये रिपोर्ट जल्दी भी हो सकती है। वहाँ पर रियासत मुलविस हो गई थी, इस वजह से रियासत में तो इस पर भी नोटिस, रियासत तो इस केस में भी मुलव्वस थी, लेकिन वो बस मैंने कहा जहाँ अदारे खुद काम, जब तक हम खुद काम नहीं करना चाहेंगे कुछ नहीं होगा। चौधरी मुदस्सर एडवोकेट साहब की आपने गुफ्तगू सुनी कि जो डीएनए रिपोर्ट आई है वो आई नहीं है, वो पटिशन दायर की, उसके बाद इन्होंने वहाँ से डीएनए रिपोर्ट लैब से मंगवाई है, जिसमें लैब वालों को कहना है कि सैंपल लेते वक्त सही सैंपल कलेक्ट नहीं किए गए, तो इसके ये पुलिस की नेग्लिजेंसी है, तो उनके खिलाफ आप कार्रवाई कर सकती हैं। चौधरी साहब ने के खिलाफ एक पटिशन भी दर्ज कर रखी है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है नाज़रीन, इतना हाई प्रोफाइल केस था, 5 मुलजमान के डीएनए टेस्ट लिए गए, जिसमें से यहाँ तो आना चाहिए था ये 5 मुलजमान में एक के साथ मैच करता या किसी के साथ भी मैच ना करता, असल मुलजम तक पहुँच सकते, लेकिन डीएनए रिपोर्ट को ही ख़राब कर दिया गया। हमें ये नहीं पता कि इस लड़की का जो कातिल था, मुलजिम था, वो कौन था। इदारों को भी इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए। कितने हाई प्रोफाइल केस का जब वज़ीर आला नोटिस लेते हैं, वज़ीर आज़म साहब उसकी निगरानी करते हैं, तो इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचना चाहिए। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।